स्टूडेंट्स, आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वित्तीय विवरण के उद्देश्य को अंडरस्टूड करेंगे। तो देखिए, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स को ऑब्जेक्ट को बताते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्डेड फैक्ट्स, अकाउंटिंग्स कन्वेंशन and personal judgments, and the judgments and convention applied affect them materially। वित्तीय विवरण सूचना के वे स्रोत हैं जिनके आधार पर किसी व्यावसायिक संस्था की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंस कंडीशन के बारे में कंक्लूज़न निकाले जाते हैं। ये इंस्टीट्यूशन द्वारा अपने स्वामियों, लेनदारों एवं जन सामान्य के लिए अपनी फाइनेंशियल पोजीशन प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त महत्वपूर्ण साधन होते हैं। वित्तीय विवरणों का प्राइमरी पर्पस डिसीजन लेने की प्रोसेस में हेल्प करना होता है। द अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ अमेरिका ने वित्तीय विवरणों के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं। देखेंगे क्या क्या उद्देश्य बताए हैं। एक व्यावसायिक संस्था की आर्थिक संसाधनों एवं देयताओं के बारे में विश्वसनीयता, सूचनाएं एवं जानकारी उपलब्ध करना, पहला उद्देश्य। दूसरा, ऐसे आर्थिक संसाधनों एवं देयताओं में हुए परिवर्तन के बारे में अन्य एसेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल करना। नंबर थर्ड, व्यावसायिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न शुद्ध संसाधनों में हुए परिवर्तन के बारे में विश्वसनीय सूचना उपलब्ध करना। फोर्थ, ऐसी वित्तीय सूचना प्रदान करना जो व्यवसाय की आय उपार्जन संभावनाओं का अनुमान लगाने में सहायक होती है। फिफ्थ, वित्तीय विवरणों से संबद्ध अन्य जानकारी की यथासंभव व्यवस्था करना, एज पॉसिबल जितना हो सके उतनी व्यवस्था करना जो इन विवरणों के उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं से संबंधित हों। तो ये इसके कुछ उद्देश्य थे। आगे देखेंगे एनाटॉमी, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों के प्रकार या ढांचा। प्राथमिक रूप से वित्तीय विवरणों की रचना दो मूलभूत विवरणों से होती है, जैसे कि बैलेंस शीट और दूसरा इनकम स्टेटमेंट मतलब आर्थिक विवरण या आर्थिक चिट्ठा, या दूसरा आय विवरण या लावानी खाता। सामान्य स्वीकृत लेखांकनों के अनुसार वित्तीय विवरणों से एक संपूर्ण ढांचे में निम्नलिखित को शामिल करते हैं। क्या क्या शामिल करते हैं हम? बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेनिंग अर्निंग, या नंबर 4 आ स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग इन फाइनेंशियल पोजीशन मतलब इसमें हम आर्थिक चिट्ठा, आय विवरण, प्रतिधारित आय विवरण या वित्तीय स्थिति में परिवर्तन का विवरण को हम इसमें शामिल करते हैं, और हम इसे एक चार्ट के रूप में आगे देखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें हम आर्थिक चिट्ठा मतलब स्थिति विवरण को शामिल करते हैं, लावानी खाता जिसको हम आय विवरण कह सकते हैं इसको शामिल करते हैं, प्रतिधारित आय विवरण, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, और नंबर 4
वित्तीय स्थिति में परिवर्तन का विवरण। आ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये जो हमारा 4th नंबर है, वित्तीय स्थिति में परिवर्तन का विवरण, इसके अंडर हम 2 विवरण और बनाते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब कोष प्रवाह विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण। तो इसके अंतर्गत पहले हम बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठे को क्लियर करते हैं। क्या होता है बैलेंस शीट, क्यों बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, इसमें क्या एंट्री की जाती है, क्या चीज़ शो की जाती है। किसी संस्था के लेखा वर्ष की समाप्ति पर बनाया गया वह विवरण जिसमें संस्था की समस्त संपत्तियों और दायित्वों को दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, उसे हम आर्थिक चिट्ठा या वित्तीय स्थिति का विवरण या संपत्ति एवं दायित्वों का विवरण, साधनों एवं दायित्वों का विवरण, संपत्ति, दायित्वों एवं पूंजी का विवरण आदि नामों से जाना जाता है। मतलब इसके हमने कई नाम देखे, और ये जो होता है अकाउंटिंग ईयर की एंडिंग पर बनाया गया एक स्टेटमेंट होता है जो किसी भी इंस्टीट्यूशन की ऑल टाइप की असेट्स, ऑल टाइप की लायबिलिटीज को शो करता है, और इसलिए बहुत सारे नाम हैं। बैलेंस शीट का जो असेट साइड है और लायबिलिटी साइड है, उनका जो हम टोटलिंग करते हैं दोनों इक्वल होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि समस्त व्यावसायिक व्यवहारों का जो लेखा है वो डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर होता है। मतलब दोहरा लेखा प्रणाली में एक पक्ष जितना डेबिट में लिखा जाता है अमाउंट, उतना ही क्रेडिट में लिखा जाता है, जिसके जन्मदाता आपको परिचित होंगे, ल्यूकस पैसियोली हैं, जो इटली के निवासी थे। आर्थिक चिट्ठे के बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड ऑल टाइप लायबिलिटीज़ लिखते हैं, और स्वामी कोष को लिखते हैं, मतलब जो स्वामी है उसकी पूंजी है उसको भी इसमें शामिल करते हैं, उसका नेट प्रॉफिट है उसको भी शामिल करते हैं। और राइट साइड देखें तो ऑल टाइप असेट्स को इसमें दिखाया जाता है। इस प्रकार बैलेंस शीट किसी इंस्टीट्यूशन को फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाने वाले इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से एक है। विभिन्न विद्वानों ने इसको अपनी अपनी लैंग्वेज में अलग अलग टाइप से डिफाइन किया है, तो हम देखेंगे आगे। नंबर 1, L.C. Cropper. A balance sheet is a classified summary of the ledger balance remaining after closing all revenue items into the profit and loss account. एलसी कॉपर के शब्दों में हम देखें तो आर्थिक चिट्ठा आयगत मदों को लाभ हानि खातों में डालने के बाद लेजर में मतलब खाता बही में बचे शेषों का वर्गीकृत सारांश है, मतलब क्लासिफाइड समरी है। ऐसे ही हार्वर्ड और स्टीड डिफाइन करते हैं बैलेंस शीट के लिए। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट which reports the value earned by the enterprise and the claims of the creditors and owners against these properties. हार्वर्ड और ऑप्टन इसको डिफाइन करते हैं कि आर्थिक चिट्ठा एक विवरण है, एक स्टेटमेंट है जो व्यावसायिक उपक्रम के स्वामित्व की संपत्तियों का मूल्य और इन संपत्तियों के विरुद्ध लेनदारों और स्वामियों के दावे की सूचना देता है। नेक्स्ट डेफिनेशन, इससे पहले की डेफिनेशन थी हार्वर्ड एंड ऑप्टन। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे फ्रांसिस आर स्टीड। Balance sheet is a screen picture of the financial position
of a going business at a certain moment। फ्रांसिस आर स्ट्रीट बताते हैं आर्थिक चिट्ठे के लिए कि आर्थिक चिट्ठा किसी चालू व्यवसाय का एक निश्चित क्षण की वित्तीय स्थिति का अंकित चित्र है। मतलब ये एक ऐसी स्क्रीन पिक्चर है जो किसी भी चालू व्यवसाय की एक निश्चित क्षण की वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करता है, शो करता है। नेक्स्ट रेफरेंस देखेंगे अकॉर्डिंग टू गैस्टनबर्ग, द बैलेंस शीट शो द नेचर एंड अमाउंट ऑफ all assets on the nature and the amount of all liabilities and the type and amount of residual investment of the owners in the business। गैस्टनबर्ग बताते हैं कि आर्थिक चिट्ठा व्यवसाय की सभी संपत्तियों की प्रकृति एवं धनराशि तथा स्वामित्व के शेष विनियोग की किस्म एवं धनराशि को प्रस्तुत करता है। तो इन डेफिनेशन के आधार पर हम कंक्लूजन के रूप में कह सकते हैं कि बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो व्यवसाय की सारी असेट्स और लायबिलिटीज और जो भी ऑनर के फंड हैं उनका स्टेटमेंट प्रेजेंट करता है। इससे इंस्टीट्यूशन की एक विशेष समय की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती हैं वो स्पष्ट होती है, जिसमें हम एक साइड में ऑल टाइप की असेट्स को प्रेजेंट करते हैं और दूसरे टाइप में ऑल टाइप की लायबिलिटीज़ को प्रेजेंट करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।